कुलदीप यादव के लिए पिछले कुछ साल जो हैं बड़े उतार चढ़ाव वाले रहे हैं, और लेकिन खासकर पिछले 15 महीने जो हैं कुलदीप भाई बड़े शानदार रहे हैं। और काफ़ी दिनों से इंतज़ार था आपके साथ बातचीत करें, अलग अलग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाते थे, थोड़ा से मौके उस तरह से नहीं बनते थे, लेकिन फाइनली धर्मशाला में ये मौका मिला है। टेस्ट सीरीज़ ख़त्म हुई है, ज़बरदस्त टेस्ट सीरीज़ रही है, तो उसी से शुरुआत करना चाहेंगे। वाकई में ये उम्मीद थी, खासकर जिस तरह से पहला टेस्ट जो हारी थी इंडिया, आप नहीं थे उस टीम में, ड्रेसिंग रूम के बाहर में थे, इस तरह का कमबैक करेगी? ऑनेस्टली ईमानदारी से बताइएगा। नहीं, बिल्कुल। जिस तरह से हम लोग क्रिकेट खेलते हैं इंडिया में स्पेशली, और जिस तरह की हमारी टीम है टेस्ट मैचों में, स्पेशली इंडिया में जब हम क्रिकेट खेलते हैं, तो लास्ट ईयर भी हम लोग शायद ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पहला या दूसरा टेस्ट मैच हारे थे। तो ऐसा नहीं है कि लंबी सीरीज़ थी, 5 टेस्ट मैच थे, तो कमबैक हमेशा रहता है, पॉसिबल हमेशा रहता है। अगर आप पहला मैच हार जाते तो आपको ज़्यादा कुछ सीखने को भी मिलता है कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं, आप कैसी अप्रोच है उनकी बैटिंग स्टाइल, या फिर क्या उनका माइंडसेट है खेलने का। तो डेफिनेटली वो तो दिमाग में था कि कमबैक तो होगा, और जिस तरह से बाकी के जितने टेस्ट मैच खेले वाकई लाजवाब रहे हैं। रोहित से भी एक सवाल पूछा गया था कप्तान रोहित शर्मा से टेस्ट मैच से पहले, जब आप सीरीज़ में जब आपकी वापसी हुई अक्षर और आपको लेकर, तो उन्होंने कहा कि कुलदीप बड़ा टेम्पटिंग ऑप्शन है। उन्होंने ये बयान दिया था कि टेम्पटिंग ऑप्शन है, लेकिन कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट को एक थोड़ी सी कन्फ्यूज़न कि भाई हम बैटिंग को लेकर जाएं या बॉलिंग। आपने न सिर्फ एज ए बॉलर बल्कि एज ए बैट्समैन भी, जो एक चीज़ थी उसको भी एज ए बैट्समैन आपने सरप्राइज़ किया। जो और ख़ासकर मैं अभी सुन रहा था रोहित का इंटरव्यू, उन्होंने खुद कहा, जहाँ पर उन्होंने कहा सीरीज़ के बारे में जब उन्होंने बात की, तो उन्होंने कहा कि कुलदीप की बॉलिंग तो थी ज़बरदस्त, लेकिन बैटिंग खासकर उन्होंने रांची की बात की, जिस तरह से आपने और ध्रुव जुरेल ने जो पार्टनरशिप की उसके बारे में उन्होंने बात की। उस पूरी चीज़ को कैसे देखते हैं आप? नहीं, बिल्कुल। काफ़ी काम किया बैटिंग पे, और पूरी सीरीज़ में मतलब जितने भी नेट सेशन होते थे मैं बात करता था रोहित भाई से। हालांकि कोई प्रेशर नहीं था कि आपको करना ही करना है रन बनाने, बट एक कॉन्फिडेंस था। उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया और मेंटली थोड़ा स्ट्रांग रखा, कि बहुत रिलैक्स रखा कि आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर रन बनते हैं तो ठीक है, नहीं बनते तो बॉलिंग तुम्हारा मेन काम बॉलिंग करना है। बट डेफिनेटली मुझे ऐसा था कि शायद मेरे अंदर स्किल है, और जब आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हो तो सिचुएशंस ऐसी बहुत आती हैं। तो जिस तरह की सिचुएशन थी, जितने भी अपॉर्चुनिटी मिली बैटिंग करने की, उस पर मैं ज़्यादातर टीम के बारे में सोच रहा था कि मैं कैसे, मतलब टीम को अभी क्या ज़रूरत है मेरी। और बहुत लकीली उतना प्रेशर नहीं रहता है बैटिंग में कि आपको रन बनाने मार के, और आपके पास अच्छा डिफेंस है। अगर आप थोड़ा बैटिंग अच्छी कर लेते हो तो अब जितनी देर आप टाइम बिताएंगे विकेट पे उतना ही ईजी रहता है टीम के लिए भी। साथ ही साथ में बॉलर्स भी थोड़ा थक जाते हैं या थोड़ा टायर्ड हो जाते हैं, तो एक पार्टनरशिप बनने का चांस ज़्यादा रहता है। उस दौरान सीरीज़ के दौरान कई बार मैंने देखा आप नेट्स में आते रहते जा रहे थे, एक दो लोगों ने आपको बधाई दी, कमेंट, खासकर उन्होंने कहा कि भाई वो छक्का बड़ा ज़बरदस्त था। मतलब आप बॉलर हो, आपने इतने अच्छे, लेकिन उस एक छक्के को लेकर लोग बड़ी तारीफ कर रहे थे, उसके बारे में आपने कभी कुछ नहीं बोला टेस्ट मैच में? मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा मेरे अंदर क्वालिटी है, मतलब बैटिंग करने की। और आप कभी आपको लगता है कि जब आप कॉन्फिडेंस आ जाता है बैटिंग करने में, आप ऐसे थोड़ी देर बैटिंग करते हैं या फिर आप रन बनाना स्टार्ट कर देते हैं, तो अब कॉन्फिडेंस के साथ ही आप उस अप्रोच में बैटिंग करते हैं। तो मुझे लगा कि वो, और जिस तरह मैं बैटिंग कर रहा था, तो मुझे लगा कि शायद ईजिली मैं मार सकता हूँ। तो स्टेप आउट हुआ, मुझे लगा और कि रीच पे हो गया तो निकल जाएगा बॉल, और बस बॉल को बस कनेक्ट करना था। और ये चीज़ मैं डोमेस्टिक में जितने भी मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली उसमें काफ़ी रन बनाए हैं, तो एक आइडिया रहता है बैटिंग करने का। और नो डाउट अगर आप 1-2 इनिंग में रन बनाते हैं तो उसके साथ वो जो कॉन्फिडेंस आप लेके जाते हैं, वो डेफिनेटली अब जैसी सेकंड इनिंग आती है, फिर जब नेक्स्ट मैच खेलते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस आपका बैटिंग में दिखता है, और बहुत रिलैक्स रहते हैं फिर बैटिंग करते टाइम। अगर मैं आपसे पर्सनली आपके बारे में, यूँ तो सीरीज़ में कई टर्निंग पॉइंट रहे थे, लेकिन आपके लिहाज से पर्सनल पॉइंट पे आपके लिए क्या टर्निंग पॉइंट था उस सीरीज़ के? एक लम्हा अगर आप पिक करोगे कि? नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि बॉलिंग में तो ऑब्वियसली सारे इम्पोर्टेंट मैचेस थे, सारी इनिंग बहुत इम्पोर्टेंट रही हैं, और क्रूशियल विकेट भी निकाले तो वो भी काफ़ी अच्छा था मेरे लिए। और बैटिंग में ऑब्वियसली वो जो पार्टनरशिप थी वो शायद बहुत इम्पोर्टेंट थी उस सिचुएशंस के हिसाब से। और जो गेम था वो, मतलब जो हम गेम में बहुत पीछे थे,
शायद 180 रन पीछे थे जब मैं बैटिंग करने गया था। उसके बाद 80-85 रन की पार्टनरशिप हुई और गेम को पूरा मतलब शायद बहुत हद तक अपने 50-50 गेम को कर दिया था। मुझे ऐसा लगता है वो पार्टनरशिप उस कॉन्टेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रही है। और जिस तरह से ध्रुव ने बैटिंग की मेरे आउट होने के बाद, जिस तरह से उसने चार्ज किया बॉलरों पे अटैक किया, और जिस तरह से वो पार्टनरशिप, वो 40-50 रन की पार्टनरशिप, उसमें से जो उन्होंने शॉट्स खेले वो एक अच्छे प्लेयर की निशानी है, बताता है मेरे हिसाब से। वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था उस टाइम पे। और उस तभी भी हम लोग शायद 90 रन पीछे थे और उसके बाद 45 रन ऐड करना, और 45 रन की लीड उतना मैटर नहीं करती है जब आप इतना पीछे हो जाए गेम में। और तो मुझे लगता है कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट मोमेंट था मेरे लिए। बॉलिंग में ऑब्वियसली मैंने जिस तरह से मैंने रांची में बॉलिंग डाली थी, स्पेशली दोनों इनिंग में जिस तरह से मैंने बॉल डाला था, जो कंट्रोल था मेरी बॉल में, जिस तरह से बॉल ड्रिफ्ट हो रहा था, जिस तरह से मैं बॉल को यूज़ कर रहा था, वो बहुत बहुत सेटिस्फाइंग था मेरे लिए। पर्सनली बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ पे बॉल डाल के। बट लेकिन जो एक फ्लैट ट्रैक कहते हैं, फ्लैट ट्रैक में और जिसकी तारीफ सबसे ज़्यादा हुई रांची में, ऑब्वियसली वो 12 ओवर का जो आपने मैराथन स्पेल डाला, अनचेंज डाला, उसके बारे में सब लोग बात करते हैं। लेकिन धर्मशाला में एकदम बैटिंग विकेट, जैसे सब लोगों ने कहा बेल्टर ऑफ द विकेट, वहाँ पर आके 5 विकेट लेना, या फिर अगर हम सिडनी की तरफ जाएं 2018-19 की, वहाँ पर भी इसी तरह का विकेट था। दोनों टीमें ने बड़े बड़े रन बनाए थे। आपने मेरे ख्याल से 30 या 31 ओवर की गेंदबाजी की थी, 5 विकेट लिए थे। फ्लैट विकेट पे ये जो पारी में 5 विकेट लेने वाला कमाल रहता है, वो कितना सेटिस्फाइंग रहता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि आप फर्स्ट डे सेकंड डे वाले विकेट पे इस तरह का खेल दिखाएं। नहीं, बिल्कुल। आई मीन धर्मशाला में ऑब्वियसली विकेट बहुत अच्छा था। और मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि जिस तरह से एज ए रिस्ट स्पिनर आप यही सोचते हैं हमेशा कि आपको टर्निंग ट्रैक मिले ना मिले, बट आपकी काबिलियत उसी में कि आप अगर उस जब विकेट में कुछ ना हो तो विकेट निकाल के दे टीम को, वो बहुत मायने रखता है मेरे हिसाब से। और धर्मशाला विकेट बहुत अच्छा था बैटिंग के लिए, क्योंकि मैंने बैटिंग की थी, मुझे भी लगा था बहुत अच्छा है बैटिंग के लिए विकेट। बट हाँ, थोड़ा सा तेज़ था विकेट, और पेस था ऑफ द विकेट, बॉल अच्छा तेज़ निकल रहा था। तो मुझे तो लगता है कि, और इम्पॉर्टेंट होता है कि जब आप ऐसे विकेट पे खेलते हो तो आप हमेशा स्पिन कराने को बॉल देखते हैं। मैं हमेशा स्पिन कराने को बॉल देखता हूँ। और जैसे मैं रांची में बॉलिंग कर रहा था, ऑब्वियसली वो कॉन्फिडेंस मुझे बहुत था, और मैं बॉल को यूज़ अच्छे से कर रहा था, क्योंकि थोड़ा ठंड थी उस दिन, हल्का हल्का था, ठंडा था, तो हवा बहुत अच्छी चल रही थी। तो जिस तरह से बॉल ड्रिफ्ट हो रहा था उसका मैंने अच्छा यूज़ किया। और इम्पॉर्टेंट था टीम के लिहाज से, क्योंकि टॉस हार गए थे हम, और उसी दिन उनको आउट कर देना 215 या 20 रन पे शायद, वाकई इम्पॉर्टेंट था। एक मतलब ऑब्वियसली सीरीज़ जीत गए थे, बट ये कभी कभी ये दर्शाता है कि आपकी अप्रोच कैसी है। आप सीरीज़ में आगे हैं और उसके बाद आप आते हैं 5th गेम पे, आप जिस तरह से आप बात करते हैं, जिस तरह से हमारे कैप्टन बात करते हैं कि कोई ढीला नहीं छोड़ना है, ऑब्वियसली ढीला नहीं छोड़ना है, और जिस तरह से आप इम्पोर्टेंस दिखाते हैं उस गेम की, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा दिन था फर्स्ट डे। दोस्तों, कुलदीप यादव के साथ ये खास बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप पार्ट 2 और पार्ट 3 में देखेंगे बड़े दिलचस्प सवाल, उसकी झलकियाँ। आपने कैप्टन की चर्चा की, रोहित की चर्चा की। रोहित को आप बहुत दिनों से जानते हैं, उनके साथ काफ़ी क्रिकेट खेली है। वर्ल्ड कप में जिस तरह से उन्होंने लीड किया, या इस सीरीज़ में एक्सपीरियंस प्लेयर बहुत सारे नहीं थे, या बहुत सारे डिफरेंट स्टेजेस पे हमने मिस किया। उस लिहाज से उनकी कप्तानी में, आपको दोनों कप्तानी में, अगर मैं वनडे वर्ल्ड कप की कप्तानी की बात करूँ और इस कप्तानी, डिफरेंट रोहित, दोनों कप्तान डिफरेंट थे या क्या सिमिलैरिटी थी? रोहित तो एक बार आपने कहा था कि जब धोनी के रिटायरमेंट के बाद में, कि भाई उनके विकेट के पीछे नहीं रहने से उनकी कमी बड़ी खलती है, क्योंकि उनका बड़ा जिस तरह को गेम को समझते थे, जिस तरह को हेल्प करते थे, तो इन्हें वे कुछ हद तक रोहित ने वो बड़े भाई वाली कमी जो धोनी वाली थे, एकदम गाइडेंस वाला, वो कमी पूरी की है। एक चीज़ जो आपने बोली, राहुल द्रविड़ को मैं सुन रहा था, कोच हैं टीम के, और राहुल द्रविड़ जनरली बहुत हल्के में कोई चीज़ नहीं कहते, अगर किसी शख्स के बारे में बोलते हैं बहुत सोच समझ के बोलते हैं। उन्होंने एक बड़ी अच्छा एक वर्ड यूज़ किया इंग्लिश का, ग्रेविटेट। उन्होंने कहा कि जो जितने लड़के हैं रोहित की तरफ ग्रेविटेट करते हैं, मतलब खींचे चले आते हैं, जो अगर मैं हिंदी में अगर बोलूँ तो एक आकर्षण का एक ये रहता है। ये मैंने आज तक मतलब खिलाड़ियों के बारे में, पूर्व खिलाड़ी के बारे में सुनता हूँ, कप्तान के नहीं बहुत अच्छा कप्तान है, लीडर, ये सारे, ये जो वर्ड राहुल द्रविड़ ने यूज़ किया कि भाई वो एक
अलग तरह का, एक खींचे चले मतलब चुंबक है वो एक, तो वो उसके बारे में ये द्रविड़ ने ये बातें जो कही, चूंकि आप तो टीममेट हैं, बहुत दिनों से जानते हैं, नए लड़के भी हैं, वो एक सीनियर खिलाड़ी है, 17-18 साल से खेल रहा है, लेजेंड भी है गेम का, आप लोगों के सामने क्या वो बच्चे बन जाते हैं, आप लोग के वन ऑफ द बॉयज हो जाते हैं, मजाक भी करते हैं, फिर उस चीज़ के बारे में जानना चाह रहे हैं।